विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम यानी कि एसआईआर के दबाव के चलते प्रदेश में 2 बीएलओ की मौत होने का दावा किया जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक बीएलओ खुदाई करता हुआ नजर आ रहा है। टोंक बीएलओ का खुदाई करने का ये वीडियो वायरल हुआ है। गेती लेकर बीएलओ खुदाई करता दिखा। डारदाक तुर्की गांव में खेत में गेती से खुदाई करता हुआ नजर आया। एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए बीएलओ ने खुदाई की। बीएलओ ने किसान से गुजारिश की। किसान का बीएलओ ने 2 टुक जवाब दिया, दूसरे कामों में हमारी रोजी रोटी चलेगी, मैं आपका काम करूंगा, आप मेरा काम कर दो, ये बीएलओ ने कहा किसान को समझाने के लिए खुदाई करता हुआ बीएलओ नजर आया। 900 में से 800 फॉर्म भरवाने की बात बीएलओ ने किसान को कही। खाना की बात सरकारी काम से बाहर है क्यों? अरे सर वीडियो तो वो वायरल हो गया। मेरे वैसे वीडियो बहुत बन रहे थे क्योंकि मेरी जो गतिविधि थी ना वो थोड़ी रोमांटिक लग रही थी लोगों को कि ऐसा पीटीआई पहले आ रहा है। मेरे को तो बीएलओ तो कम कह रहे थे, सरपंच साहब ज्यादा कह रही थी। जो महिलाएं सरपंच कह रही थी ना बहुत अच्छा लग रहा था कि बेटा तू ही सरपंच बन जा, तू ऐसे बन जा। क्यों माताराम, हम सरपंच नहीं बन सकते, हम आपके गाँव से दूर है, हम तो गवर्नमेंट सेवा दे रहे हैं, आपके बच्चे हैं और आप तो इस काम को कराओ। वो बोले बेटा ये क्यों कर रहे हो आप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पैदा होते थे, मैपिंग का काम क्यों रहा है। फिर हमने जैसा आदमी था वैसी बात की। अरे अब तो कर लो मेरा बाप। बीएलओ ने किसान से गुजारिश की कि आप मेरा काम कर दो, मैं आपका काम कर दूंगा। 900 में से 800 फॉर्म भरवा दो, बीएलओ ने किसान को कहा। और यहाँ खेत में खुदाई करते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए बीएलओ ने ये खुदाई की है और किसान को ये समझाने की कोशिश की कि ये काम इतना आसान नहीं है। 900 में से 800 फॉर्म आप भरवा दो और मैं आपका काम कर देता हूं। रवीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। रवीश, देखिए जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है बीएलओ की, ये काफी चर्चा का विषय बन चुका है। किस तरीके से किसान से वो गुजारिश करते हुए नजर आए कि ये काम भी इतना आसान नहीं है। जी, पूरी तरह कहा जा सकता है जिस तरह एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत जो है एक एक मतदाता के घर पर पहुंचना, खाना पूर्ति जो है कागजी कार्रवाई होती है। उसमें ग्रामीण क्योंकि इस समय सरसों की बुआई और सरसों की पिलाई में व्यस्त है, गेहूं की फसल की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सूरत में ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर दिक्कत देखने को मिलती है। जब बीएलओ एक किसान के पहुंचते तो कहता है यार मुझे मेरा काम जरूरी है, यानी कि बीएलओ को किसान ये कहता है कि मैं अपना काम करूं या तुम्हारे कागजी पूरी कर। तो उस सूरत में बीएलओ उसकी गेती लेता है क्योंकि वो सरसों की पिलाई के लिए एक नाली बना रहा होता है किसान, तो वो कहता है मैं खोद दूंगा, तू मुझे खाना पूर्ति कर दे, कागजी कार्रवाई पूरी कर लेने दे। तो उस सूरत में कहीं न कहीं जब राजस्थान के अंदर अलग अलग जिलों से कहीं हार्ट अटैक, कहीं सुसाइड जैसी घटनाएं सामने आ रही है, आरोप लग रहे हैं बीएलओ के साथ जो घटनाएं घटित हुई है, तो बीएलओ के लिए काम मुश्किल भरा है। तो उस सूरत में ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की समस्याओं को देखते हुए ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस बीएलओ ने अब तक अपना 80% काम पूरा कर चुका था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि बीएलओ अपना 80% काम पूरा कर चुका है। वो चाहता है कि मेरा काम पूरा हो। एसआईआर का जो कार्यक्रम है उसके तहत जो जिम्मेदारी दी गई है वो काम पूरी तरह से किया जाए। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि हमने अब सहायक बीएलओ के लिए, सहायता के लिए भी लोग लगा दिए। पहले बीएलओ ही ये काम कर रहा था लेकिन अब सहायक बीएलओ यानी कि एक सहायक भी लगाया गया है। तो आने वाले दिनों में एसआईआर का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा, प्रगति होगी। कुछ दिक्कतें आ रही है लेकिन महत्वपूर्ण है कि बीएलओ जो काम कर रहे हैं फील्ड में जाके उन्हें तमाम मुसीबतों का सामना इस समय करना पड़ रहा है। बिल्कुल रवीश, देखिए अब जिस तरीके से प्रदेश में 2 बीएलओ की मौत का दावा किया जा रहा है एसआईआर कार्यक्रम के तहत और कई सवाल अब इसको लेकर खड़े हो रहे हैं, राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं इस काम में वो धीरे धीरे उजागर होती जा रही हैं और इस पर कई सवाल खड़े होते जा रहे हैं। देखिए 2002-3 के दस्तावेज जो है देना होता है, वोटर संबंधित प्रमाण देने होते हैं। तो उस सूरत में कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे घर हैं जहां ये दिक्कतें आ रही, जहां कागजों को संभाल के नहीं रखा गया अतीत में, वो परेशानियों का सबब है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग कहीं रोजगार के लिए पलायन करके बाहर गए तो उनके कागज लाना एक बड़ी टेढ़ी कीर है। किसान को जो है समझाना, क्योंकि आज की तारीख में ओटीपी और कागज मांगना एक बड़ी मुसीबत है। किसान या कोई भी आम आदमी जो है ना अपना जो है कागज किसी को नहीं देना चाहता, पुराने कागजों को जो है संभाल के रखना चाहता है, उसे डरे कहीं उसके साथ धोखा ना हो जाए। तो उस सूरत में बीएलओ अपना विश्वास तो जीत रहे हैं क्योंकि वो स्थानीय होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि
आम जीवन के अंदर जब मजदूरी पेशा लोग हैं वहाँ ये दिक्कतें आती है कि घर पे कोई मिलता नहीं, सुबह शाम जाने पर ही जो है आदमी मिल पाते हैं, फील्ड बड़ा है, क्षेत्र बड़ा है। तो उस सूरत में बीएलओ की अपनी समस्याएं हैं, और जिस तरह की जो है हार्ट अटैक से मौत की बात हो या सुसाइड की बात हो, जिस तरह के आरोप लगे हैं, ये घटनाएं कहीं न कहीं इनकी चिंताएं बढ़ा रही है कि टेंशन में हम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवीश आपका जानकारी देने के लिए।